हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम सभी लोगों ने क्लास 10th के संस्कृत का चैप्टर 1 जिसका नाम था मंगलम अच्छे तरीके से देख लिया था और आप सभी ने अच्छे तरीके से पढ़ भी लिए होंगे, और नहीं तो जाकर जरूर पढ़ लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन एवं आंसर के बारे में, यानी कि प्रश्न एवं उत्तर को देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सभी लोग यदि किताब को नहीं निकाले हैं तो किताब को भी निकाल लीजिएगा और कॉपी और कलम को भी निकाल लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं कि यह जो क्वेश्चन है ना, आपका अभ्यास का होने वाला है मौखिक। क्या होगा? मौखिक। देखिएगा, ऊपर लिखा रहेगा मौखिक, अब फिर क्या लिखा रहता है? नीचे लिखा रहता है लिखित, रहता है ना लिखित। जैसे कि आपको जो है, जैसे कि आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा अभ्यास का मौखिक होगा, फिर उसके नीचे क्या होगा? लिखित होता है। तो हम बात कर रहे हैं अभी मौखिक के लिए। ठीक है, मौखिक के विषय में बात कर रहे हैं। और इसमें भी कैसा? एक पदेन है। क्या है? एक पदेन, यानी कि आपको एक पद में ही आंसर देना है, पूरा वाक्य नहीं लिखेगा, एक पद में आंसर देना। ठीक है, पहला बोलता है हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपहृतम, यानी कि कह रहा है ना कि सोने जैसे पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपहृतम, यानी कि सोने जैसे पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो सत्य का मुख ढका हुआ है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ सत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सत्य लिखेंगे, क्योंकि सत्य का मुख ढका हुआ है। फिर बोला सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किस चीज को त्यागना पड़ेगा? किम आपाभिर्नु, किस चीज को त्यागना पड़ेगा? तो आपको जो है ना मन से माया मोह को त्यागना पड़ेगा। माया मोह समझते हैं ना? माया मोह बताया ना, अच्छे तरीके से समझाए थे ना। चलिए वही बात कर रहा है। तब माया मोह को त्यागना पड़ेगा, यानी कि पुष्ण क्या होता है? आप लिख सकते हैं पुष्ण को त्यागना पड़ेगा, यानी कि मन से माया मोह को त्यागना पड़ेगा। फिर बोल रहा ब्राह्मण का मुख किस चीज से ढका हुआ है? ब्राह्मण का मुख किस चीज से ढका हुआ? आच्छादित मस्ती, यानी कि ढका होना होता है। तो ब्राह्मण का जो मुख है ना, वह सत्य से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? सत्यम, यानी कि सत्य से ढका हुआ है, या सतत से भी आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं। फिर अगला क्या बोल रहा है? महतो महियान क, यानी कि महान से महान क्या है? तो महान से महान आपका क्या हो जाएगा? आत्मा हो जाएगा या अनु हो जाएगा। आप यहाँ आत्मा आराम से लिख सकते हैं। फिर बोल रहा है अनु अनियान क, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? तो आपका इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? आत्मा हो जाएगा। आत्मा क्या हो जाएगा? आत्मा हो जाएगा। ठीक है, या अनु भी लिख सकते हैं। फिर बोला ना पृथ्वी यादे, बोला ना पूरी पृथ्वी पर महान से महान परिमाण युक्त है ना, महान से भी महान पदार्थ का पदार्थ क्या है? यानी कि पूरी पृथ्वी पर महान से महान पदार्थ का कौन सा रूप है? तो आपका आत्मा होता है कि नहीं होता? आत्मा कहिए या आप यहाँ अणु कहिए। ठीक है, महान से महान क्या है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? आपका आत्मा है, या बोले तो अणु है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या है क्या। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है ना कि कैसे जो पुरुष होते हैं वह जो होता है ना शोक रहित होकर, समझ है ना, शोक रहित को हो करके परम पिता परमेश्वर में एकाकर या मिलना चाहता है, वही बोल रहा है। तो कौन सा पुरुष होता है बताइए? ज्ञानी जन या ऋषिगण होता है कि नहीं होता है? ज्ञानी जन या ऋषिगण होता है, इसलिए क्या लिखेंगे? ऋषय। क्या लिखेंगे हम लोग? ऋषय यहाँ लिखेंगे, क्योंकि यही वो पुरुष होता है जो शोक रहित होकर क्या होता है? परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करना चाहता है। किसको प्राप्त करना चाहता है? परम पिता परमेश्वर को। कौन? तो ऋषि। ठीक है, अगला बोल रहा है कि जय प्राप्नोति, किसका जय होता है? तो सत्य का जय होता है कि नहीं होता? सत्यम क्या होता है? सत्य का जय होता है। कि जय न प्राप्नोति, किसका जय नहीं होता है? तो असत्य का जय नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? असत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? असत्य लिखेंगे, या असत्यम लिख सकते हैं। फिर बोल रहा है क्या? आपका लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यह नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि का नाम रूपच विहाया समुद्रे अस्थ गच्छन्ति, यानी कि कौन जो है ना अपना नाम एवं रूप को त्याग करके जो है समुद्र में मिल जाता है। तो कौन है आपका? नदी था ना, नद। नद यानी क्या होता है? नदी होता है। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? नद हो जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया, और इसके बारे में पूरा हमने अच्छा से अध्ययन किया था पीछे वाले क्लास में, जब मैंने पूरा 5 श्लोक को अच्छे से समझाया था उस वीडियो में। इसलिए ना बोलते हैं कि यदि नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने वहाँ बता दिया था।
इस प्रकार से आपका अभ्यास के मौखिक का एक पदन खत्म हो गया है। यहाँ हम ग्रामर का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम ग्रामर पढ़ाएंगे ना स्पेशल, संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, तो वहाँ मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा, ठीक है, इसलिए वहाँ दिक्कत नहीं होगा। अभी हम ग्रामर बताएंगे तो आप तक कन्फ्यूज कर दिएगा कि कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए मैं ग्रामर नहीं बताऊंगा, केवल क्वेश्चन आंसर को यहाँ करवाऊंगा। चलिए अब देखते हैं अभ्यास के लिखित का एक पदन, ठीक है। चलिए आप पन्ना पलट के देखिए, वहां लिखा गया होगा अभ्यास के लिखित का एक पदन, उसको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं अभ्यास के लिखित का एक पदन। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। सभी लोग कॉपी कलम से जरूर उतार के लिखेंगे, ठीक है ना, बहुत जरूरी चीज़ है। नोट्स बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम से पहले काम करता है, और जब क्रैश कोर्स होगा वहाँ भी आपको हेल्प करेगा। देखिए बोल क्या रहा है ना कि सतस्य मुखम केन पात्रेण अपहितम अस्ति, ठीक है ना, यानी कि सत्य का मुख जो होता है कैसे पात्र से ढका हुआ है, ये बोल रहा है। कैसे पात्र से ढका हुआ है, तो सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। सोने को हम लोग क्या बोलते हैं, हिरण्मयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिरण्मयन। आप सभी लोग शब्दार्थ जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आप सभी लोग हमारे ऑफलाइन कोचिंग में होते हैं तो हम आपको शब्दार्थ याद करने को जरूर बोलते हैं। नहीं याद करता तो बड़ा पिटाई भी खाता है सब, ठीक है ना, ऑफलाइन कोचिंग में। लेकिन आप तो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं केवल बोल सकता हूँ, ठीक है ना। हम लोग तो केवल ऑनलाइन ही वार्तालाप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रॉफिट के लिए बता रहा हूँ। यदि याद कर लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, लेकिन एग्जाम में इसे पूछता नहीं है, लेकिन बेनिफिट होगा, ठीक है। सोने जैसे पात्र से ढका हुआ। फिर बोल रहा है ना पूषा कैस में सतस्य मुखम अपाविर्नुआत, यानी बोल रहा है ना कि कैसे जो है हम लोग, ये कहने का मतलब यह है कि कैसे हम लोग सत्य धन को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कैसे किस चीज को त्याग करके हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो मोह माया को त्याग करके हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूछना। क्या हो जाएगा आपका, पूछना हो जाएगा, यानी कि मोह माया को त्यागेंगे तो हमें सत्य की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। अगला बोल रहा है क महतो महान अस्ति, कौन महान से भी महान है, तो कौन है आपका, आत्मा है ना, आत्मा या अनु बोल सकते हैं आप, यहाँ आत्मा है लिखे, ठीक है। फिर बोल रहा है की जयते, किसका जय होता है भाई, सत्य का जय होता है। सत्य का हमेशा बोल रहा है कि नहीं रहा, सत्य की जय हो, सत्य की जीत होती है, वही बात है। तो किसका जय होता है, सत्य का जय होता है हमेशा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होना चाहिए। फिर बोला देवयान पंथा केन वितता अस्ति, यानी कि देवताओं के यहाँ जाने का मार्ग क्या है, कैसे हम देवताओं के पास जा सकते हैं, तो सत्य के द्वारा जा सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य ही वह मार्ग है जिसके द्वारा जो है हम देवताओं तक पहुंच सकते हैं, या इसे सतस्य भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सतस्य, ठीक है, इसी के द्वारा हम देवताओं तक पहुंच सकते हैं। चलिए इसका 2 क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए अब ये 2 क्वेश्चन क्या कहते हैं, इसको भी देख के कहानी समाप्त करते हैं। देखिए ये बोल रहा है ना नदी जो है किस चीज को त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है, तो किस चीज को त्यागती है भाई, तो नाम एवं रूप को त्यागती है। बताया था ना, नाम एवं रूप। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, नाम रूपाद। क्या लिखेंगे, नाम रूपाद लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नाम रूपाद लिखेंगे, इसको ध्यान देना, ठीक है। फिर बोल रहा है साधक, यानी जितने भी साधु लोग होते हैं, वह साधक पुरुष जो होते हैं कैसे जो है वह अमरता होना चाहते हैं, यानी किस पर जीत हासिल करना चाहते हैं। जितने भी साधक पुरुष होते हैं वह किस चीज पर जीत हासिल करना चाहते हैं, तो मृत्यु पर जीत हासिल करना चाहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, मृत्यु क्या होगा, मृत्यु पर जो है ना वो जीत हासिल करना चाहते हैं। इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ, मृत्यु लिखेंगे, या मृत्यम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मृत्यम संस्कृत में हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी भी जो मैं बता रहा हूँ ना, जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जो है ना संस्कृत में नहीं पूछेगा, आपसे जो क्वेश्चन है वह हिंदी में ही रहेगा, ठीक है, वह हिंदी में ही रहेगा। वह पूछेगा यह क्वेश्चन कि जो हिरण्मयन पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम जो है यह श्लोक कहाँ से लिया गया है। 4 ऑप्शन रहेगा, ईशावास उपनिषद रहेगा, कंठोप उपनिषद रहेगा, श्वेताश्वर उपनिषद रहेगा, ऐसे 4 ऑप्शन रहेगा, आपको वहाँ चूज करना है। फिर बोलेगा सूक्ष्म में से भी सूक्ष्म क्या है, तो आत्मा है, ऐसे क्वेश्चन करेगा, ठीक है। तो आपको हिंदी में ही क्वेश्चन करेगा, इसलिए आपको हिंदी में ही समझ के चलना है, आसानी से आप नंबर गेन कर लीजिएगा, ठीक है। संस्कृत में क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे। चलिए अब देखते हैं हम जो है ना, अब देखेंगे अभ्यास के लिखित का जो है ना अधोलिखितान, यानी कि उसको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है। उसको देख लेते हैं, देखिए उसके जस्ट नीचे होगा, उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब देख लेते हैं कि आखिर जो है ना अभ्यास के लिखित में
पूर्ण वाक्य उत्तर क्या कहता है आपसे, ठीक है। चलिए देखते हैं, सभी लोग उसके नीचे मिल जाएगा जो है ना अभ्यास के लिखित का एक पद हम देखे हैं, जस्ट उसके नीचे आपको मिलेगा अभ्यास के लिखित का पूर्ण वाक्य, ठीक है ना। देखते हैं क्या बोलता है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है आपका, सतस्यम मुखम केन अपहितम अस्ति। देखिए सब इसमें क्वेश्चन दिया गया है, क्या है, सत्य का मुख किस चीज से ढका हुआ है, यही ना बोल रहा है, सतस्यम मुखम केन अपहितम अस्ति। तो जहां केन है ना वहीं आपको आंसर लगाना है। तो क्या होगा, सतस्य का सतस्य उतार दिए, मुखम का उतार दिए, और केन का क्या हो जाएगा, हिरण्मयन। क्या हो जाएगा, हिरण्मयन, क्योंकि सोने जैसे पात्र से न ढका हुआ है, और सोना को क्या बोलते हैं, हिरण्मयन बोलते हैं ना, हिरण्मयन, इसलिए मैंने लिखा हिरण्मयन। हिरण्मयन पात्रेन अपहितम अस्ति। अपहितम अस्ति देखिए जस्ट का उतार देना, दोनों सेम था सेम उतार दिया, ये दोनों सेम था सेम उतार दिया, बीच में मैंने केवल आंसर लिखा हिरण्मयन पात्रेन, ठीक है। ये आंसर आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है ना, कस्य गुहायाम अनो अन्याना आत्मा निहित अस्ति। यानी कि कैसे गुहायाम में अनु अन्यान, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म महान, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से महान जो आत्मा होती है निवास करती है। तो कैसा गुफा होता है, तो जीवों का गुफा होता है, जीवस्य गुहायाम, है ना। जीवों के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान क्या होती है, आत्मा निवास करती है। ये तो देख चुके थे। अगला बोल रहा है क्या क्वेश्चन, विद्वान कस्मात् विमुक्त भूत्वा परात्पर पुरुष उपैति। यानी कि विद्वान जो होता है ना, कैसे परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें एकाकर होना चाहते हैं, कैसे, तो नाम एवं रूप से मुक्त होकर। तो इसीलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन था ना वहाँ उसी के से क्या लिखा है, नाम रूपाद लिखा। क्या लिखा है, नाम रूपाद। यानी कि विद्वान नाम रूपाद विमुक्त भूत्वा परात्पर पुरुष उपैति, ठीक है। आपको आंसर में कुछ नहीं करना, केवल कस्मात् का क्या लिखना है, नाम रूपाद, बाकी सब जस्ट के तस उतार देना। जैसे ध्यान दीजिए, विद्वान नाम रूपाद विमुक्त भूत्वा परात्पर पुरुषम उपैति, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। हम तो लिखते तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता, इसलिए मैंने क्या किया, इसको शॉर्ट में लिख दिया। फिर अगला क्या बोल रहा है देखते हैं, आप्त कामा ऋषय केन पंथा सत्यम प्राप्नुवति। यानी कि ऋषि जो है ना किस प्रकार से, कैसे जो होते हैं ना, बोल रहा है ना कि ऋषि जो है सत्य के द्वारा कैसे परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। यानी कि ऋषि जो है सत्य के द्वारा कैसे जो है ना परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। तो देवयान पंथा, यानी कहने का मतलब होता है जो ऋषि जो होता है ना, देवता तक जाने का मार्ग जो है ना प्राप्त करना चाहते हैं, किसके द्वारा, सत्य मार्ग के द्वारा, ठीक है ना। देवयान पंथा यानी कि देवता तक पहुंचने का मार्ग, परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग होता है वह सत्य से जाता है। तो वही बोल रहा है कैसा मार्ग, तो देवयान पंथा यानी कि देवता तक पहुंचने वाला मार्ग। अगला बोल रहा है क्या, विद्वान किदिश पुरुष व्यति। यानी कि विद्वान जो होता है ना परम पिता परमेश्वर से मिलके क्या करना चाहता है, तो दिव्य रूप से प्रकाशित होना चाहता है। क्या होना चाहता है, दिव्य रूप से प्रकाशित होना चाहता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम सभी लोगों ने क्वेश्चन आंसर को भी अच्छे तरीके से देख लिया है, और इस चैप्टर 1 के पूरे श्लोक को भी अच्छे तरीके से देख लिया, ठीक है। इस प्रकार से आपका पहला श्लोक क्या होता है, पूरी तरीके से खत्म होता है, और बिहार बोर्ड के पॉइंट से चल रहा है, इसलिए बिहार बोर्ड का आपसे पहला चैप्टर से क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ऐसे एक और शॉर्ट वीडियो बनेगा, उसको देख लीजिएगा आपसे, तो आपका जितना ऑब्जेक्टिव होता है और बिहार बोर्ड के संबंधित सभी क्वेश्चन को देख लेंगे। लेकिन वो भी जो रहेगा ना यहीं से रहेगा, जो बताया ना बस यहीं से उठा के वहाँ रखेंगे, ठीक है। इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस बढ़िया तरीके से रिविजन करते रहिए, जोरदार तरीके से पढ़ाई करिए। और जो बच्चे को संस्कृत से डर लगता है उनको जरूर से जरूर यह जो है चैनल या यह जो है वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी अच्छे तरीके से पढ़ पाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा पाटलिपुत्र, वो भी हम